नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही उसका कुनबा होता है। ये कहावत अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। राजा तिहाड़ जेल में बैठकर एलजी को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि मेरी जगह आतिशी मारलेना छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराएंगी। क्या उनको नहीं पता कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद विचाराधीन कैदी हैं? वो इस तरह से ऑफिशियल लेटर्स या दिशा निर्देश अपने मंत्रियों को या एलजी से इस तरह की गुहार लगाने के लिए पत्राचार कर ही नहीं सकते। अधिकार ही नहीं है उनको, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पत्र लिखा। और मजेदार यह है कि इस पत्र को लिखने के चलते उनको तिहाड़ जेल प्रशासन से अच्छी खासी डांट भी पड़ गई। साफ साफ कह दिया गया कि अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे तो उनके विशेषाधिकार छीने जा सकते हैं, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। और दूसरी तरफ उनके मंत्री गोपाल राय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी ऐसा ही ब्लंडर कर रहे हैं। वो 12 अगस्त को तिहाड़ जेल गए थे अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, और मिलने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी उन्होंने जीएडी जो डिपार्टमेंट है, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसके जो सचिव है उनको ही चिट्ठी लिखी थी। और इस चिट्ठी में क्या लिखा था वो आपको बताती हूं। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था कि आई हैड अ मीटिंग विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुडे। ही डिजायर्स दैट ऑनरेबल मिनिस्टर मिस आतिशी शुड होइस्ट द फ्लैग ऑन 15th August 2024 at the Chhatrisal Stadium event in his place. All the necessary arrangements be made accordingly. ये चिट्ठी गोपाल राय ने जीएडी डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नवीन कुमार, उनको लिखी। अब आप देखिए, इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल का कहीं पर नाम ही नहीं है। बस इतना लिखा गया है कि आई हैड अ मीटिंग विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुडे। अरे भाई, एक बार उनका नाम तो लिखिए। ये चिट्ठी वो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो वर्बली कोई ऑर्डर लेकर आए अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में जाकर मुलाकात करके। कौन जाने अरविंद केजरीवाल ने उनसे ये कहा भी या नहीं, क्या सबूत है? तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक दिन पहले ही तो अरविंद केजरीवाल से कहा था कि वो चिट्ठी नहीं लिख सकते, और दूसरे वो किसी को इस तरह से वर्बली कोई आदेश भी नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल तो तिहाड़ जेल में बैठकर वर्बली मैसेज दे देकर अपनी सरकार चला रहे होते। और फिर गोपाल राय का नाम क्या उस लिस्ट में है जो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं? और फिर अरविंद केजरीवाल ने एलजी को इस बारे में जो चिट्ठी लिखी थी 6 अगस्त को कि उनकी जगह पर आतिशी मारलेना ध्वजारोहण करेंगी, वो चिट्ठी तो जेल प्रशासन ने रोक ली। वो तो कभी भी एलजी के पास नहीं पहुंची। और जब वो चिट्ठी एलजी के पास नहीं पहुंची तो अरविंद केजरीवाल ने ये दाव खेला। लेकिन क्या वो इस तरह से वर्बली अपने किसी मिनिस्टर को ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्यों उन्होंने गोपाल राय को ऐसा करने को कहा? और गोपाल राय को ऐसा करने को कहा, इसके सबूत क्या है गोपाल राय के पास? वर्बली कोई भी मिनिस्टर जो कि जेल में बंद हो, वो इस तरह के आदेश दे ही नहीं सकता। गोपाल राय दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या उनको भी पता नहीं है कि इस तरह से वर्बली जेल में बंद चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर लेकर वो चिट्ठी जारी नहीं कर सकते? तभी तो कह रही हूं, यथा राजा तथा प्रजा। और जब ये चिट्ठी उन्होंने जीएडी डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार को भेजी तो नवीन कुमार ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, उनका ये आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताती हूं। जीएडी डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के आतिशी के झंडा फहराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव को खारिज करते वक्त नियमों का हवाला दिया है जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने, और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से अवैध है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी हैं, वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, और ऐसे ऑर्डर जो वर्बली पास ऑन किए जाते हैं वो स्वीकार नहीं किए जा सकते। एक तो अरविंद केजरीवाल को अधिकार ही नहीं है ऐसे ऑर्डर देने का, और दूसरे अगर उनके ऑर्डर को लेकर कोई मंत्री जीएडी डिपार्टमेंट को लेटर जारी करता है तो भी जीएडी डिपार्टमेंट उस लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जेल नियमों के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं है। यही बात तो जीएडी ने गोपाल राय को कही, और आम आदमी पार्टी के सभी नेता एकदम से बिदक गए, शोर मचाने लगे कि चुनी हुई सरकार का अगर कोई मंत्री ध्वजारोहण नहीं करेगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तो ये तो संविधान का उल्लंघन है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कही गई।
बल्कि आतिशी मारलेना बहुत नाराज हो गई थी। आतिशी मारलेना ने क्या कहा? आतिशी मारलेना ने कहा, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री को झंडा फहराने का अधिकार है, लेकिन वो अभी न्यायिक हिरासत में है, तो उन्होंने मंत्री होने के नाते मुझे झंडा फहराने को कहा। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र लिखा और आदेश दिया कि 15 अगस्त को मंत्री होने के नाते मैं झंडा फहराऊं, लेकिन अधिकारियों ने इस आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। अब आतिशी मारलेना दिल्ली सरकार में इस वक्त नंबर 1 मानी जाती हैं और उनको भी पता नहीं है कि किस तरह से जेल मैनुअल के हिसाब से मुख्यमंत्री जो तिहाड़ जेल में बंद है उनको अधिकार ही नहीं है पत्र लिखने का। आतिशी मारलेना किस पत्र की बात कर रही हैं? वो कह रही थी कि न्यायिक हिरासत में है मुख्यमंत्री, उन्होंने मंत्री होने के नाते मुझे झंडा फहराने के लिए कहा और अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? एलजी को जो पत्र लिखा था वो तो उन तक पहुंचा ही नहीं। और फिर ये जो गोपाल राय हैं ये तो मुलाकात करने के लिए गए थे, वर्बली ऑर्डर लेकर आ गए और फिर खुद एक चिट्ठी लिख दी और उस पत्र में अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं लिखा। क्या ऐसे चलती है सरकार? क्या ऐसे काम करती है सरकार? आतिशी मारलेना को भी नहीं पता इस बारे में। वैसे तो उनको सब कुछ पता है, उनको तो ये भी पता है कि 17 महीने जो तिहाड़ जेल में रहे मनीष सिसोदिया अगर बाहर रहते तो पता नहीं कितने सारे स्कूल बना देते, लेकिन उनको नहीं पता कि संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से सरकार चलाई जाती है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, उन पर शराब घोटाले के गंभीर आरोप है, विचाराधीन कैदी हैं। अब ये बात अलग है कि उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, लेकिन है तो कैदी और जेल के अंदर बैठकर वो सरकारी तौर पर कोई दिशा निर्देश, कोई प्रशासकीय ऑर्डर जारी ही नहीं कर सकते। लेकिन आतिशी कह रही है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब आतिशी का दर्द भी समझा जा सकता है। वो तो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस बार छत्रसाल स्टेडियम में वही ध्वजारोहण करेंगी। उनके अरमानों पर तो पानी फिर गया। जैसे ही जेडी ने साफ कहा कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो सबसे ज्यादा चोट तो आतिशी मारलेना को ही लगी। इसीलिए वो इतना रोग आ रही थी, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का हवाला दे रही थी, वो चिट्ठी जो कभी एलजी तक पहुंची नहीं। और अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय को भी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। गोपाल राय मिलने के लिए गए थे और वर्बली उन्होंने अपना ऑर्डर उनको बता दिया। तो जो लोग सरकार चलाते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री किस तरह से आदेश देते हैं? और फिर अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी जगह पर कोई और ध्वजारोहण करे, तो ये फैसले कैबिनेट में लिए जाते हैं। कैबिनेट की बैठक कौन बुलाएगा? कैबिनेट का मुखिया, और कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो तिहाड़ जेल में बंद है, वो तो बैठक बुला ही नहीं सकते कैबिनेट की जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है। तो जब वो बैठक ही नहीं बुला सकते, तो फिर वो इस तरह का फैसला कैसे थोप सकते हैं? कैसे जेल के अंदर बैठकर वो मन ही मन सोच सकते हैं कि उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी, गोपाल राय को बता दिया और अब उनकी जगह आतिशी मारलेना ही ध्वजारोहण करेंगी? तो ये जो ख्याली पुलाव अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर पका रहे थे, उस हांडी को एलजी ने तोड़ दिया। एलजी ने भी साफ कह दिया कि आतिशी मारलेना ध्वजारोहण नहीं कर सकती, लेकिन एलजी ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत का नाम आगे कर दिया कि वो ध्वजारोहण कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कैलाश गहलोत का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में गए हैं, तब से तो मोर्चा आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक और संजय सिंह ने संभाला है। यही लोग हैं जिनमें होड़ मची हुई थी कि कौन ध्वजारोहण करेगा। कैलाश गहलोत का नाम आगे कर कर एक तरह से एलजी ने भी आम आदमी पार्टी में फूट डाल दी। वो बात अलग है कि एलजी का ऑर्डर आने के बाद सबने बड़ी खुशी जाहिर की और उनके फैसले का स्वागत किया, लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। पहले ही कहा जा रहा था कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा, लेकिन मंगलवार देर शाम यह ऑर्डर आया कि अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को 14 अगस्त को सुनवाई करने जा रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल, जिनको ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है शर्तों के साथ, अब उनको सीबीआई के मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। उनके मामले की सुनवाई करेंगे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की बेंच।
और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सिसोदिया को जब जमानत मिली थी 9 अगस्त को, तो 8 अगस्त को आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को और मीडिया कर्मी जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, उन सबके पास ये खबर 8 तारीख को थी कि 9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत मिलने जा रही है। और उन्हीं लोगों ने ये जानकारी दी थी कि एक हफ्ते के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और फिर उसके एक हफ्ते बाद सत्येंद्र जैन भी बाहर आने वाले हैं। और खुद सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। वो 24 घंटे से उनका मतलब था कि जैसे ही उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा सुनवाई के लिए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी रिहाई हो जाएगी। तो आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है, तो यकीन मानिए कि शाम तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर होंगे। और फिर हो भी क्यों ना, उन्होंने इतना सारा पैसा खर्च करके बड़े बड़े वकील हायर किए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने सिसोदिया को जमानत दिलाई। सिसोदिया लगातार कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी तो उनके लिए भगवान है। 17 महीने 18 दिन के बाद उनको जमानत मिली है और संविधान का इस्तेमाल करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। वो तो मिलने भी गए थे अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर, तब उन्होंने कहा था कि वो उनके लिए भगवान है। और अरविंद केजरीवाल के लिए तो वो डबल भगवान है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत बिना मांगे मिल गई थी जस्टिस खन्ना की अदालत से। तो जब इतना सिक्का चलता है अभिषेक मनु सिंघवी का सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत क्यों नहीं मिलेगी? अभी सोमवार को ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि आप ईमेल कीजिए, और उसके बाद देखिए कमाल, सोमवार को मामला मेंशन होता है और मंगलवार को पता चलता है कि बुधवार को यानी आज इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। और जानकार तो ये कहते हैं कि ईडी के मामले में ही जमानत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन उस मामले में तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। पेंच सिर्फ सीबीआई के मामले में फंसा है। वो तो सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और तब कहा था कि ट्रायल कोर्ट में जाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में नहीं गए थे, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। और अब सुप्रीम कोर्ट में ही आज उनकी सीबीआई के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। ऐसे में कैलाश गहलोत, जिनके मन में फिलहाल लड्डू फूट रहे हैं कि वो ध्वजारोहण करेंगे छत्रसाल स्टेडियम में कल 15 अगस्त के दिन, उनके सपनों पर भी पानी फिर सकता है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो वो तो सीएम है। भले ही ईडी के मामले में उन पर शर्तें लगाई गई हैं कि वो जब बाहर जाएंगे तो सीएम के तौर पर काम नहीं करेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, सीएम के कार्यालय नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो अगर ये शर्तें उन पर लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या ये माना जाए कि वो बिना अधिकारों वाले सीएम होंगे जब बाहर आएंगे? कोई भी अधिकार सीएम के तौर पर उनके पास नहीं होगा। तो अगर वो बिना अधिकारों वाले सीएम होंगे तो क्या वो छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण करने का अधिकार रखते होंगे या नहीं? ये भी तो सवाल है ना। और नैतिकता तो यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल अगर तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं और उनको सीएम के तौर पर काम करने की इजाजत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर तो उनको ध्वजारोहण भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है, महत्वाकांक्षा तो उनके अंदर भी है, इसीलिए तो उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। गिरफ्तारी के बावजूद तिहाड़ जेल में रहकर भी उन्होंने सीएम की कुर्सी को टाटा बाय बाय नहीं कहा, क्योंकि एक तो उनको शीश महल चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि आप शीश महल में रहिए सीएम होने के नाते, लेकिन सचिवालय नहीं जाएंगे, कार्यालय नहीं जाएंगे, कोई भी काम सीएम वाला करेंगे ही नहीं। और फिर सवाल तो ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को एलजी का ये फैसला कि कैलाश गहलोत ध्वजारोहण करेंगे, ये मंजूर होगा भी या नहीं? क्योंकि उन्होंने तो आतिशी मारलेना का नाम लिया था, उन्होंने तो नहीं कहा कि कैलाश गहलोत को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सवाल तो यही है कि कहीं अरविंद केजरीवाल आज शाम को तिहाड़ जेल से निकलने के बाद अपना फैसला पलट ना दें, क्योंकि जब वो बाहर आ जाएंगे तो इस तरह का ऑर्डर तो शायद जारी कर सकते हैं। और हो सकता है कैलाश गहलोत खुद ही बैकआउट कर जाए कि नहीं, अब वो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनके सीएम ध्वजारोहण करें। तो बहुत सारा रायता फैलने वाला है आज शाम को अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आ जाते हैं। और फिर मंगलवार को
अरविंद केजरीवाल और के कविता की सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन अब आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत बड़ा दिन है। आज शाम को तो क्या पता शीश महल से लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिवाली मनाई जाए। हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ जाए, उम्मीद तो ऐसी है। अब जब वो इतने पैसे खर्च करके, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके इतने बड़े बड़े वकील हायर कर रहे हैं, मोटी रकम दे रहे हैं फीस के तौर पर एक एक हियरिंग के लिए, तो फिर ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी कैसे रिहा नहीं करवाएंगे अरविंद केजरीवाल को? ये पैसे का ही कमाल है कि अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल में गए हैं, हर रोज कभी राउज एवेन्यू कोर्ट में, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में उनके मामलों पर लगातार सुनवाई हो रही है। देश की जनता भी कई बार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वीआईपी जो होते हैं, क्या उनके मामले इसी तरह से अदालतों में सुने जाते हैं? गरीब लोगों के मामले तो अदालतों में सालों साल नहीं आते हैं, उनको तो डेट पर डेट मिलती चली जाती है। लेकिन वीआईपी जो होते हैं, उनके मामले एक दिन पहले मेंशन होते हैं, अगले दिन सुनवाई हो जाती है और शाम तक रिहाई हो जाती है। और केजरीवाल के मामले में भी यही होने वाला है। आज दिन भर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी रहेंगी कि क्या फैसला सुनाया जाता है अरविंद केजरीवाल के मामले में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।